हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो अंत तक देखिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप 2025 में कोटा आने की सोच रहे हो तो आपका बजट 1 ईयर का कितना होना चाहिए। अब देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो आने से पहले बहुत चीज सोच कर आना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आकर एडमिशन ले लो और सही पैसा ना आने के कारण आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट्स बीच में फंस जाते हैं, एडमिशन भी ले लेते हैं और पैसा की दिक्कत होने के कारण वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं उससे अच्छी चीज ये रहेगी कि एडमिशन लेने से पहले एक माइंड मैप आप बना लो और एक खुद के दिमाग में डाल लो कि आपको 1 साल पढ़ाई करने में कोटा में इतने पैसे लगेंगे, और अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो तभी आप कोटा आए, वरना नहीं है। तो अभी हम पूरा A to Z हर चीज बताएंगे कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कितने रुपए लगते हैं, आपके रूम के रेंट कितने लगते हैं, और आपका मेस का चार्ज कितना लगता है, और आपके पर्सनल यूजेस के जो खर्चे होते हैं वो कितने लगते हैं। और ओवरऑल एक आइडिया अभी हम डिसाइड करेंगे कि अगर आप 2025 में कोटा आते हो और यहाँ नीट या जेईई किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो तो आपका 1 ईयर बजट प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए, जो भी मैं रेट बताऊंगा आपको ये अप्रॉक्स होगा, क्योंकि देखिए खर्च डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना खर्च करते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पर्सनल यूज के लिए एक दिन में 50 रुपए खर्च करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 500 रुपए खर्च करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप हर एक इंडिविजुअल के ऊपर कि आपका पर्सनल खर्च कितना है। लेकिन फिर भी हम एक अप्रॉक्स एवरेज हर चीज का लेकर और देखते हैं कि 1 ईयर का आपका बजट प्लान कितना आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोटा आते हैं तो कोटा आप आते हो पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप कोटा के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, 1 ईयर का हम लेके चल रहे हैं। अगर आप 11th-12th में आते हो तो आप डबल करके अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैसे मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर 1 ईयर की बात करें, एज पर एग्जाम्पल कोई श्याम नाम का लड़का है और वो कोटा आया है और उसे नीट 2026 की प्रिपरेशन करनी है और उसने एक ड्रॉपर बैच में एडमिशन लिया है। अब देखो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो सबके अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होते हैं। बट अगर हम एवरेज बात करें तो 90% जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास होता है, अगर नीट की बात करें तो। लेकिन 1.5 लाख में एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप नाम का भी कोई चीज होता है, टेस्ट होता है। तो जब आप स्कॉलरशिप देते हैं तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल के मतलब आपका एडमिशन जो है 80-85 हजार 90 हजार के आसपास हो जाता है 1 ईयर कोर्स के लिए। ठीक है, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, ज्यादातर 95% कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अब हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अलग अलग स्कॉलरशिप का सिस्टम होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद 80 से 85 हजार में एडमिशन हो जाता है 90% जगह पे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका 1.5 लाख लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में तब आपका कितना खर्च आएगा 1 साल का। सबसे पहले अगर हम 80 हजार रुपए अगर लेकर चले कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको 80 हजार रुपए में आपका एडमिशन हो गया, उसके अलावा आपका क्या क्या कोटा में खर्च लगता है। सबसे पहले आपका रूम रेंट। अगर देखिए कोटा में रूम की बात करें तो 3 हजार रुपए में, अगर आपका मतलब उतना ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, अब देखिए अच्छा है तो आप 10 हजार का भी फ्लैट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम मिनिमम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो यही जानना चाहते हैं कि कम से कम में हम कैसे कोटा में अपने आप को अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो अगर मिनिमम 2500 से 3 हजार रुपए में कहीं भी आपको कोटा में रूम मिल जाएगा। मेरा जो खुद का रूम है वो भी इसी के आसपास का है। ठीक है, तो अगर 3 हजार रुपए के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए, जो कि बहुत ही आसानी से कोटा में आपको रूम अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 हजार रुपए के हिसाब से बात करा जाए तो 36 हजार रुपए आपको 12 महीने के लगते हैं रूम रेंट। अगर मेस की बात करें तो कोटा के किसी भी गली में 2500 रुपए से मेस स्टार्ट होता है। 2500 से लेके 4200-4500 तक का मेस होता है। तो अगर ठीक ठाक आप एवरेज मेस ज्वाइन करोगे तो 3 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर इसका भी 3 हजार रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये भी होता है 36 हजार रुपए। मतलब कि 80 हजार रुपए आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का, 36 हजार रुपए आपके रूम रेंट का, और आपका मेस का भी 36 हजार रुपए। अब देखिए, आपका रहने का काम हो गया, आपका खाने का काम हो गया, और आपका पढ़ाई करने का काम हो गया, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब बच जाता है डेली यूजर्स में जो आम खर्चे हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग पर्सनल यूजर्स के खर्चे बोलते हैं, जैसे कहीं बाहर गए कुछ खा लिया या कुछ खरीद लिया, जो भी चीज होती है जो डेली नीड्स की चीजें होती है। अगर एवरेज कम से कम अगर हम 2 हजार रुपए भी मान के चले तो 1 साल में आप 24 हजार रुपए खर्च करते हो।
तो अगर देखा जाए 80,000 आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का, 36,000 आपका रूम का रेंट, 36,000 रुपये आपका मेस का चार्ज और 24,000 रुपये आपके पर्सनल खर्चे। अगर इन सभी को कैलकुलेट किया जाए तो ये होता है अप्रॉक्स 1,76,000 रुपीज। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट 80,000 में नहीं मिलता है, 85,000 90 में मिलता है, अप्रॉक्स हम 1 लाख लेकर चलते हैं, तो आपका जो खर्चा है वो 1,96,000 रुपीज अप्रॉक्स 1 ईयर का आता है। तो 1,96,000 अगर इसको हम राउंड फिगर में कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज आपका 1 ईयर में यहाँ पे आपका बजट होने वाला है। अब जो बच्चे कोई स्कॉलरशिप एग्जाम भी नहीं दिए, उनके 12th में मार्क्स भी अच्छे नहीं, उनके 10th में भी मार्क्स अच्छे नहीं है, वो डायरेक्ट जाते हैं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं। एग्जाम्पल अगर आप LN में जाकर एडमिशन लेते हो तो जैसे जो लीडर का फीस स्ट्रक्चर होता है अप्रॉक्स 1,46,000 जो कि 1 ईयर का ड्रॉपर बैच होता है, तो उसमें आप जाते हो तो अप्रॉक्स आपको वही 1.5 लाख के आसपास आपका फी होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो 1 ईयर का खर्चा का बाकी सब तो सेम ही रहेगा। आपका जो भी रहने का किराया है, जो आपका मेस है, जो आपके पर्सनल यूजेस के खर्चे वो तो सेम ही रहेगा। बस अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर हम 40,000 रुपये बढ़ा देते हैं, तो अगर हम LN इंस्टीट्यूट का फी 1,40,000 रुपये मान लेते हैं, तो आपका जो 1 ईयर का बजट आएगा वो अप्रॉक्स 2,36,000 आएगा। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि ये एक रफ फिगर है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा कि आपका कितना बजट जाने वाला है और इतना में आप कंफर्टेबल हो या नहीं।